गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो, बोगनविला हो या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, हर एक पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत आसानी से लगा पाएंगे। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ, इनसे आपके एक भी कटिंग ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप थिक कटिंग भी ले सकते हैं और छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भी शेयर करके रखी हुई है किससे आप कटिंग लगा सकते हैं, इनको लगाने का सही तरीका। और बहुत आसान तरीका है, इनके कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा पाएंगे। तो आज जो मैं बताऊंगी, आपके कटिंग लगने के बाद भी बार बार ख़राब हो जाती है या आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका पौधा ख़राब हो जाता है, या पौधे में नया ग्रोथ आ तो जाती है लेकिन इसके बाद आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे देखभाल करनी है और क्यों आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है, सारा ही मैं बताऊँगी। और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपका एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगी। और कटिंग पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हुए हैं, कैसे मैं कटिंग लगाती हूँ, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे मीडिया देनी है, यानी कैसी मिट्टी में लगानी है, कौन सी कटिंग चूज़ करनी है, वो सारा ही पहले से मैंने बता कर रखी है। तो मेरे ये जो कटिंग्स हैं, इनको लगाने का 10 डेज़ हो चुका है और इनके जो पॉलीथीन है, इनको रिमूव करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहला जो है, कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, यानी 4 से 5 इंच का कटिंग हो, इससे ज़्यादा लंबी कटिंग कभी भी नहीं लगानी है। तो कटिंग लगाने के बाद जो होता है, वो कटिंग बहुत जल्दी से सूखने लगती है और ये सूखे ना, इसके लिए आप कोई भी मौसम में लगा सकते हैं। इस तरह के जो पॉलीथीन है, इनसे कवर करके रख सकते हैं। कैसे इनको लगानी है उस पर भी मैंने पहले से शेयर करके रखी हुई है। तो ये जो पॉलीथीन से कवर करने का होता है, वो उनसे क्या होता है, कटिंग जैसे हिले ना, ऐसे ही आपको लगानी है, बहुत सावधानी से लगाना होता है। और इनको कवर करने का जो है, कम से कम 1 वीक से 10 डेज तक आपको कवर करके रखना है, ताकि इनमें जो नई ग्रोथ है वो आ जाए। तो इस बात पर मैं बता रही हूँ, आपको मीडिया भी बहुत अच्छी रखनी होगी, तभी आपका कटिंग सक्सेसफुल होगा। तो मीडिया मैं यहाँ पे सैंड में बहुत ज़्यादा लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन जो सैंड आती है, जो बिल्कुल सैंड हो, फ्री सैंड हो, इसमें कोई सीमेंट वेंट ना मिला हुआ हो, ऐसा जो मीडिया है बहुत अच्छा होता है और इनसे आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगी। नेक्स्ट है, आप मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है पोरस है, वेल ड्रेन सॉइल है, वो अच्छी है। मिट्टी में कोई भी किसी भी तरह का खाद नहीं होना है, तो आपकी कटिंग बहुत जल्दी से लगेगी। और मिट्टी अगर फ्रेश है, यानी नई मिट्टी है, तो मैंने कुछ कटिंग मिट्टी में भी लगाई है। यहाँ पे मैंने जो मिट्टी लिया है, वो जो रिवर साइड में जो मिलती है, इसको फ्रेश जो मिट्टी होती है रिवर साइड की, वो फ्रेश मिट्टी है, ये इसमें लगाई है। इसमें बहुत अच्छी से ये बोगनविला की कटिंग अच्छे से सक्सेसफुली लग चुकी है और इसका एक प्लांट का मैं रिपोर्टिंग भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक नहीं है, 3 कटिंग्स हैं और इनको रिपोर्टिंग करते टाइम बिल्कुल अलग नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप 3-4 कटिंग एक साथ लगाते हैं, अगर रिपोर्टिंग के टाइम आप इनको अलग अलग करके खोल देते हैं, यानी इनको रूट को अलग करना होता है, तो आपका कटिंग ख़राब होने का चांस 90% है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है, कटिंग को कभी भी धूप में नहीं रखना है, कटिंग को छाँव में ही रखना है। और जो जगह है, वो जगह खुली जगह हो, ब्राइट लाइट आए और अच्छे से हवा आ जा सके, ऐसी जगह होनी है। किसी अंधेरी जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है। नेक्स्ट है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है, यानी कटिंग की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखे ना, ऐसे ही आपको रखना होगा। तो ये पॉलीथीन से कवर करने का एक कारण यही होता है कि मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूखती। लेकिन जो कटिंग में जब पत्ते निकल जाते हैं, इसके बाद आपको पॉलीथीन में थोड़ा सा होल करना होता है, नहीं तो इसके अंदर जो मॉइस्चर जमेंगे, वो फिर से कटिंग को ख़राब कर देंगे। इसके लिए 1-2 होल करना होता है 1 वीक के बाद। इसके बाद आपको धीरे धीरे इस पॉलीथीन को हटा देनी होती है। आप कम से कम 10 डेज़ तक ये पॉलीथीन रखिए, इसके बाद पॉलीथीन हटा दीजिए। इसके बाद कटिंग को इसी स्टेज में आपको रखना होगा, रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो मेरे कटिंग में बहुत सारे कटिंग में रूट आ चुकी है, मैंने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किया है। रूट अगर बहुत अच्छे से नहीं बनती, तो आप रिपोर्टिंग के टाइम, आप जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, रूट ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो कटिंग मैं दिखा रही हूँ, ये कटिंग रिपोर्टिंग के टाइम ही ये ख़राब हो चुकी है। मैं आपसे आगे दिखाऊंगी। इसको निकालते टाइम जो गलती मैंने किया है, उस गलती की वजह से उसकी रूट ख़राब हो चुकी है। तो इसको मैंने अभी रिपोर्टिंग नहीं किया है, फिर से इसको सैंड में लगा दिया है। तो कटिंग में 1-2 जड़ें निकल चुकी है। इस टाइम आपको निकाल कर बिल्कुल नहीं देखना है। रूट को अच्छे से बनने के लिए कम से कम 2 महीने तक इंतज़ार करना होता है। और जब भी आप इसको रिपोर्टिंग के लिए निकालें, तो इसमें अच्छे से पानी डालना होगा। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पानी डालकर रखा हुआ है, ताकि ये अच्छे से गीली हो जाए।
तो हर एक कटिंग की रूट एक समान नहीं बनती, इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। मेरे इसमें अच्छे से रूट बन चुकी है, लेकिन रूट इतना ज़्यादा कोई मैच्योर रूट नहीं है, ये ख़राब हो सकते हैं। तो इनको अलग करने की जो कोशिश है, इससे रूट ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इनको अभी अलग बिल्कुल नहीं करूँगी। जैसा है ऐसा ही नई मिट्टी में लगा दूँगी। तो सैंड में लगे हुए हैं और कुछ इसमें मिट्टी भी मिली हुई है, यानी इसमें 30% मिट्टी है और 50% सैंड मिले हुए हैं। और इनको लगाने का जो तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने बताई है वो। और मैंने अलग से इनमें कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं डाला है या कुछ भी खाद भी नहीं डाला है। इनमें सिर्फ सैंड और मिट्टी मिली हुई है, इसमें मैंने कटिंग लगाई है। और कुछ कटिंग जो है मैंने लगाई है सिर्फ सैंड में भी लगाई है। तो इस तरह के मीडिया बहुत सिंपल मीडिया होना है, इसमें कोई भी कोकोपीट या कोई भी वर्मी कंपोस्ट ऐसा कुछ भी मैंने नहीं दिया है। लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर रहे ऐसा ही आपको रखना होगा। मॉइस्चर अगर सूख जाती है मिट्टी में से, तो आपके रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इनको अलग बिल्कुल नहीं किया है और इनको इस तरह कम से कम 2 महीना रखना होगा। इसके बाद मैं फिर से इनको अलग करके रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये जो कटिंग लगाने का जो तरीका है, मैंने बहुत आसान सा तरीका बताई है। और इनमें मैंने जो रूटिंग हार्मोन दिया है, घरेलू तरीके से ही रूटिंग हार्मोन दिया है, इस पर भी मैंने पहले से वीडियो शेयर भी करके रखी हुई है। तो इस तरह से लगाइए। और आपको इसे जो धूप बिल्कुल नहीं देनी है, इसको शेड में ही रखना होगा। और पानी का ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं देनी है, हल्के हल्के से पानी देना होगा, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर ऑलरेडी है। तो आप देख के ही समझ सकते हैं, मिट्टी चेक करके ही पानी दीजिएगा। और अभी 1 महीने तक इनमें कोई भी खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ग्रो होते रहेंगे। और इनको नेक्स्ट जो करनी है, इनमें फंजीसाइड ज़रूर देना होगा, यानी साफ़ फंजीसाइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डालना होगा। इससे प्लांट में फंगस की इशू नहीं आएगी, रूट जो है हेल्दी बने रहेंगे। तो मैंने घरेलू एक दूसरा फंजीसाइड बता रही हूँ अभी। और इस फंजीसाइड से आपके प्लांट के रूट कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे से प्लांट चलेंगे। और प्लांट में अगर 1-2 पत्ते आकर ख़राब हो जाते हैं, तो आपको इस टाइम ये चीज़ जो है आपको ज़रूर देना होगा। तो जब हम प्लांट लगाते हैं तो रूटिंग हार्मोन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको जब भी देना है, ये जब जड़ें निकलना शुरू हो जाए, इसके बाद ही आपको ये देना होगा, इससे पहले नहीं तो डालना जड़ें है। जब निकलेगी तो ऊपर से नया शूट भी आएगा, यानी ऊपर से नया ग्रोथ जब शुरू होगा तो जड़ें भी तभी बनना शुरू होंगे। तो आपको ये देखकर पता भी चल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है, और इनका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में अगर नया ग्रोथ आना शुरू हो चुका है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपके जो एक भी कटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। मैं ख़ुद इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन के 4 कलियाँ लिया है, और इनको थोड़ा सा कूट लेनी है, यानी बहुत अच्छे से कूटना नहीं है, हल्के दरदरे कूटेंगे उतना ही काफ़ी है। और इनके जो छिलके हैं, इनको भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो छिलके समेत इस लहसुन के जो कलियां हैं, 4 से 5 कलियां ले सकते हैं। और छिलके को भी मैंने नहीं फेंका है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर पानी में इनको डुबा दिया है। और इनको डुबाकर कम से कम 2 दिन के लिए रखना है, सिर्फ 2 दिन के लिए रखना है, उतना ही काफ़ी है। और इसका जो पानी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका इस्तेमाल हम रूटिंग हार्मोन के तौर पर करेंगे, और इससे पौधे में फंगस की इशू नहीं आएगी। और एक बार जो कटिंग ग्रो होना शुरू हो चुका है, वो ग्रो करता जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैंने निकाला है बॉटल से। आप इस तरह बॉटल में भरकर बना लीजिए, और इसका आप साल भर इस्तेमाल कीजिए। दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन बहुत ही गुणकारी चीज़ होती है, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है, और पौधे को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी करती है फ्लावरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। तो इस तरह लहसुन के जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने लिया है, यहाँ पे 1 कप से भी कम है, यहाँ पे 1/2 कप है ये चीज़। और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना होगा। तो जो भी किसी भी कटिंग आपने लगाई होगी, छोटा है, बड़ा है, गुड़हल है, गुलाब है, तो हर एक कटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है, यानी जितना आपने लिया होगा उसका 3 गुना नॉर्मल पानी मिलानी है। 1 कप लिया है तो 3 कप नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके देना है, बहुत ही हल्के हाथों से देना है, कटिंग को बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह होती है कटिंग ख़राब होने का। आपको बार बार निकाल कर नहीं देखना है, मिट्टी को हिलाना बिल्कुल नहीं है, कटिंग को हिलाना नहीं है। जहाँ पे रखना है एक ही जगह पर रखना होगा। और कटिंग के नीचे आप देख सकते हैं मैंने ट्रे देकर रखा हुआ है। इससे क्या होगा, नीचे
अगर पानी थोड़ा सा जाता है उसमें मॉइस्चर रहेगा तो कटिंग ख़राब होने का चांस कम होती है। यानी इसको मॉइस्चर मेंटेन रहेगी, नीचे से पानी की जो मॉइस्चर है वो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं इस बॉटल में रख रही हूँ, फिर से ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप कम से कम 15 डेज़ तक इसको फिर से आप पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पौधे में जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगी। तो इसको इस्तेमाल जो करना है कम से कम 10 दिन के गैप में देना है कटिंग्स को अच्छे से ग्रो होने के लिए और इनमें रूट अच्छे से बन जाए। तो जड़ें जितना ज़्यादा होंगी उतना ही मजबूत जड़ें बनेंगी। तो आप देख सकते हैं इन सारे पौधे में जड़ें बन चुकी है और इनको इसी तरह शेडी जगह पर रखना है। हल्के से 1-2 बार धूप आती है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई कड़क धूप आए ऐसा जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है। और लहसुन का जो खाद मैंने बताई है इसको देना है, दूसरा कोई भी खाद इनको नहीं देना है। और 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होगा। और कटिंग्स में सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन हो, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और ट्रे में भी ज़्यादा पानी नहीं देना है। हल्के से 1-2 बूंद पानी गिर जाए उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा पानी में डुबो कर रखेंगे तो रूट तो नहीं आएंगे, आपके कटिंग्स ख़राब हो जाएंगे। तो कटिंग कैसे लगानी है इस पर जो वीडियो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगी। इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप बरसात में बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कई सारे पौधे की कटिंग लगाई है। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में आप कौन कौन से खाद पौधे में डाल सकते हैं इस पर मैं सारा वीडियो शेयर करती जा रही हूँ। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।